आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं मियाँ बीवी ज़िना भी करते हैं, लेकिन किन अल्फाज से बीवी शोहर पर हराम हो जाती है? दीन इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था, लोग बीवियों से ज़िना करेंगे। बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर लाता है, इसलिए कि इसके साथ अज़दवाजी जिंदगी कायम हो जाए, लेकिन अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे, समझ में नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच्ची हो रही हैं। बाज दफा इंसान ऐसे कुफ्रिया कलमात कह देता है जिन कलमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो इसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते तो वो ज़िना कर रहे होते हैं। कुफ्रिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या सही हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी भी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, या किसी नबी की तौहीन कर रहा है, गुस्ताही कर रहा है, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से ज़िना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खावंद से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, नमाज है ही नहीं। दीन के अंदर जिसने ये कह दिया क्योंकि ये दीन की ज़रूरियात में है, तो उस सूरत में इसका निकाह टूट जाएगा। या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूं, काफिर हो जाऊं, हिंदू हो जाऊं, ये कुफ्रिया अल्फाज हैं, इनसे भी निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने अल्फाज में बोलती हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं, आपने कई दफा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं, अगर ये अल्फाज बोलें तो हालत कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं जो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा होता है तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा निकाह तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं है। शोहर कहता है मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर तीन चीजों को देखेंगे कि तलाक का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खामद के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नियत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नियत से कह देते हैं मैंने तुम्हें फारिग किया। ये अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़ई होती है। इसके लिए आपको निकाह दोबारा करना पड़ेगा। बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।